ऋषभ पंत ने शानदार कमबैक किया है टेस्ट क्रिकेट में एक सेंचुरी के साथ। 650 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए ऋषभ पंत ने पहली इनिंग्स में भी एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। हालांकि वो उसे बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन 34 फॉर 3 पर जब वो खेलने आए थे तो उस वक्त उन्होंने एक तरीके से सिचुएशन को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि कुछ तेज रन भी बनाए, इंडिया को ऑलमोस्ट 100 तक ले गए। और उसके बाद एक रैश शॉट खेलते हुए आउट हुए, जो कि ऋषभ पंत शायद कभी खेलना बंद नहीं करेंगे। और सेकंड इनिंग्स में भी 72 के स्कोर पे उन्होंने एक बहुत आसान सी अपॉर्चुनिटी दी थी, जो बांग्लादेश के कैप्टन ने ड्रॉप कर दी। मगर दैट सेड, एक जबरदस्त कमबैक, एक 100 के साथ कमबैक किया ऋषभ पंत ने, और इंडिया की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है, जबकि धोनी ने ये अचीवमेंट 90 टेस्ट मैचेस के करियर में किया है। ऋषभ पंत ने ये सिर्फ अपने 34th टेस्ट मैच में कर लिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ऋषभ पंत के हाथ में कितना टाइम बचा है धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। एनीवेज वो टॉप पे भी फिलहाल धोनी से बराबर तो है ही, लेकिन ऋषभ पंत की 6 सेंचुरीज में से 4 सेंचुरी सीना कंट्रीज यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड को सीना कहते हैं, वहां पर है। 2 सेंचुरीज उन्होंने इंग्लैंड में बनाई है, 1 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, और 1 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में उस सेंचुरी के अलावा उनका एक 97 का भी स्कोर है, जो उन्होंने सिडनी में बनाया था। और गैबा का 89 नॉट आउट किसी भी 100 से कम नहीं था जब उन्होंने एक सीरीज जिताई थी। तो उनके अचीवमेंट्स टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से धोनी से बहुत ही ज्यादा हैं, और डेफिनेटली विद टाइम इन हैंड ये बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसके पहले वो 7 बार 90s में डिसमिस हुए थे, मगर इस बार उन्होंने पेशेंटली अपना 100 पूरा किया। और पेशेंटली से मेरा मतलब है 80 की स्ट्राइक रेट से। ये ऋषभ पंत की होम कंडीशंस में स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी थी, जब उन्होंने 88 बॉल्स लिए अपनी हाफ सेंचुरी पूरा करने के लिए। और उसका रीजन भी है, शायद दिन के शुरुआत में बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी। और ऐसा हमने देखा है इस टेस्ट मैच में कि हर दिन सुबह पहला 1 घंटा फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हर दिन फास्ट बॉलर्स ने सुबह अर्ली विकेट्स लिए हैं, लेकिन आज ऋषभ पंत और साथ साथ शुभमन गिल दोनों ये डिसाइड करके आए थे कि पहला घंटा हमें कोई रिस्क नहीं लेना, वी आर सो मच अहेड इन द गेम, देयर इज इनफ टाइम लेफ्ट इन द गेम, हमें आराम से खेलना है। और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी। दोनों ऋषभ पंत अपनी रीजन है उनके, वो काफी दिन बाद खेल रहे थे, और शुभमन गिल हालांकि टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 सेंचुरीज बनाई थी, लेकिन उस सेंचुरीज में कहीं ना कहीं लाइमलाइट कोई और ले गया था। जहां यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बना के ऑलरेडी इंडिया को गेम में आगे कर दिया था, तब शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई थी। और फिर जब दूसरी बार उन्होंने सेंचुरी बनाई तो रोहित शर्मा ऑलरेडी सेंचुरी कर चुके थे। तो शुभमन गिल भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 4-6 महीने में। हालांकि वो ज्यादातर व्हाइट बॉल फॉर्म में हुआ था, लेकिन वहां पर शुभमन गिल भी चाहते थे कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट सीजन आगे है। और शुभमन गिल ने भी इंश्योर किया कि वो भी अपनी सेंचुरी पूरी करें। और इन दोनों की सेंचुरीज की वजह से इंडिया ने लीड 500 से ऊपर का करके बांग्लादेश को 515 का टारगेट दिया है, विच इज आई थिंक इनफ। एंड शायद आज नहीं, लेकिन डेफिनेटली कल तक इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा, पहले सेशन तक। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि शुभमन गिल की इस सेंचुरी में मैं एक फ्लॉ ढूंढ रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू क्रिटिकल, लेकिन शुभमन गिल की ज्यादातर सेंचुरीज वो सेंचुरीज रही हैं जब इंडिया पे लीस्ट प्रेशर रहा है। मतलब उनकी प्रेशर में अभी तक गैबा में जो उन्होंने 91 बनाया था वही उनकी बेस्ट इनिंग्स है। बाकी सारी सेंचुरीज या तो ज्यादातर वो सेकेंड इनिंग्स में आई हैं, जब इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में एक बड़ा सा लीड लिया होता है, और सेकेंड इनिंग्स में जब एक डिफेंसिव मोड में होते हैं ऑपोजिशन टीम भी, क्योंकि उनको मालूम होता है कि दूसरी टीम 250-300 रन अहेड है, तो वैसी सिचुएशन में 100 आते हैं। और शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम रही है कंसिस्टेंसी की। मतलब वो एक 100 तो बना देते हैं, लेकिन अगली बार जब वो बैटिंग करने आएंगे, एक अर्ली विकेट गिरा हो, तो शुभमन गिल का कोई भरोसा नहीं होता कि वो इस 100 का कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं या नहीं। बहुत हद तक केएल राहुल के साथ भी यही प्रॉब्लम्स रही थी। और अब शुभमन गिल ने एक सेंचुरी तो बना ली है, जो टीम में उनकी पोजीशन पक्का करने के लिए तो इनफ है। लेकिन शुभमन गिल होपफुली इस 100 का कॉन्फिडेंस आने वाले टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने एक काउंटर अटैकिंग 100 बनाया। 88 बॉल्स पे 50 करने के बाद उन्होंने
गियर चेंज किया, चौके छक्कों की बरसात कर दी और 128 बॉल्स पे 109 की इनिंग्स, यानी आखिरी 40 बॉलों पे ऑलमोस्ट 60 रन बनाए, 9 रन पर ओवर से बैटिंग किया और इंडिया को जो एक्सेलरेशन चाहिए था वो दिया। ऋषभ पंत अब डेफिनेटली उस फॉर्म में आ चुके हैं, उस मोड में आ चुके हैं, क्योंकि जब उनकी इंजरी हुई थी और जब कार की कंडीशन दिखाई गई थी और जिस तरीके से उनकी इंजरी को सीवियर बताया गया था, तो उस समय बहुत बातें उठी थी कि क्या ऋषभ पंत कभी भी अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक हो पाएंगे, क्योंकि इतनी इंजरी से रिकवरी के बाद ऑफकोर्स वो ओरिजिनल फिटनेस नहीं रहती और बॉडी में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़े तो वो पुराने इंजरीज रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने प्रूव कर दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी सूटेबल हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इफ एनीथिंग ही हैज कम बैक फिटर, उनकी विकेट कीपिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आई है और इसके लिए अगेन हमें एनसीए जो है बेंगलोर में, उसे जितनी क्रेडिट दें हम उतनी कम है। एनसीए में जब भी कोई प्लेयर फिटनेस के लिए जाता है तो वो मच बेटर शेप में वापस आता है। अगर हम जसप्रीत बुमराह की भी बात करें, वो भी इसी तरीके से इंजर्ड होके गए थे, लेकिन जब से वो आए हैं उनकी फॉर्म जबरदस्त है, उनकी फिटनेस जबरदस्त है, वो लंबे लंबे स्पेल भी फेंक लेते हैं विदाउट हिज पेस गेटिंग रिड्यूस्ड। ऋषभ पंत एनसीए गए, वहां पे फिटनेस ट्रेनिंग की, अभी वापस आए हैं, आप देख सकते हैं उनकी फिटनेस में कितनी इंप्रूवमेंट है, उनकी विकेट कीपिंग कितनी अच्छी हो गई है और बैटिंग में तो ऑफकोर्स हम सब जानते थे ऋषभ पंत में कितना टैलेंट है। यही अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो भी इंजर्ड होके आता है वो कमबैक के बाद कभी भी अपनी ओरिजिनल पेस पे बॉलिंग नहीं कर पाता, हमेशा वो इंजरी रिकवर होती रहती है। तो यहाँ पर एनसीए को क्रेडिट देना कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। कई बार हम इन चीजों को मिस कर जाते हैं। मेरे मेरे ख्याल से एनसीए इस वक्त जो इंडिया में है वो डेफिनेटली वर्ल्ड में बेस्ट है। जिस तरीके की रिकवरी और फिटनेस वो प्लेयर्स को देता है, डेफिनेटली कमेंडेबल। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।